जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, और जो देकर वापस लिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। हर श्वास में आपका शुक्राना गुरु जी। आपका हम बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपने हमारी बाँह पकड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हर रोज़ हमारे साथ कई छोटे छोटे कई बड़े सत्संग होते हैं, उन सब का शुक्राना गुरु जी। हमारी कोई औकात ही नहीं कि आपका शुक्राना कर सकें, बट फिर भी आप हमारे शुक्राने को स्वीकार करते हैं, उसका भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा यही संदेश हमें देते हैं कि शिव चालीसा का पाठ करो, जपजी साहिब का पाठ करो, सुखमनी साहिब का पाठ करो। सुखमनी साहिब के पाठ में संगत जी अगर हम रोज़ उसे पूरा नहीं भी कर सकते तो उसकी 68 पदियों को हम दिनों में बांट सकते हैं। 2 68 पदियाँ भी रोज़ की कर सकते हैं, जितनी जितनी हमारी कैपेसिटी कह लो, या जितनी देर हम बैठ सकते हैं उतनी देर हमें ज़रूर करना चाहिए। संगत जी, आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी जिसमें सुखमनी साहिब जी के पाठ की शक्ति आपको पता लगेगी। बहुत ज़्यादा, वैसे तो हर पाठ में ही पूर्ण शक्ति है जब हम उसे बिना किसी निस्वार्थ भाव से करते हैं, क्योंकि तब हमारे कर्म बहुत जल्दी घटते हैं और हमारी लाइफ डे बाय डे रूटीन में नॉर्मल होती जाती है। आज की कथा में सुखमनी साहिब जी के पाठ की शक्ति। कथा कुछ इस तरह से है संगत जी। एक परिवार में सबसे बुजुर्ग जो होते हैं वो हर रोज़ अमृत वेले नित्य नेम अपना पूरा करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, और मतलब रोज़ ही उन्होंने उसी टाइम पर उठना, उसी टाइम पर अपना निमित्त पाठ जो भी वो करते थे वो करते हैं। सारा परिवार देखता था कि बहुत लंबे समय से उनके घर के बुज़ुर्ग उठ के अपना नित्य नेम अमृत वेले में करते हैं। पिछले कुछ टाइम से फिर वो बीमार रहने लगे, तब भी उन्होंने छोड़ा नहीं अपना, वो नित्य नेम वो करते ही करते थे। जब संगत जी उनका चेकअप करवाया तो उन्हें ब्रेस्ट कैंसर निकला, तो परिवार पूरा हैरान था। अब यंग जनरेशन है, वो तो यही कहने लगी कि ये आपके पाठ का फल आपको भगवान ने दिया है। तो उन्होंने कभी भी उनकी बच्चों की बात का बुरा नहीं माना, उन्होंने नहीं छोड़ा। जैसी भी उनकी सेहत मानती थी वो उठ के ज़रूर करते थे। चलो, बुज़ुर्ग के जो बच्चे थे, बच्चों के माँ बाप, वो किसी संत महात्मा जी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि चलो, डॉक्टर तो इलाज शुरू कर ही दिया है। तो संत महात्मा जी ने कहा कि आप बानी हर रोज़ पढ़ते हो, सुनते हो, तो 5 सुखमनी पाठ हर रोज़ के दिन में 5 बार उनके पास बैठकर करो। जो भी आपके घर में इस पाठ को 5 टाइम्स 5 बार दिन में उनके साथ करने की समर्था रखता हो वो ही शुरू करे, और 40 दिन तक लगातार करना है। तो उस परिवार की मेन लेडी ने स्टार्ट किया संगत जी। वो अपने बुज़ुर्ग के पास बैठकर उन्होंने शुरू किया दिन में 5 टाइम सुखमनी साहिब जी का पाठ
वो उनके पास बैठकर करते थे, उनको सुनाते थे। तो जो इस तरह से जैसे जैसे वो हर रोज़ पाठ करते रहे, उनकी तबीयत और बिगड़ती गई। परिवार वालों ने कहना शुरू कर दिया कि जब से आपने ये पाठ करने शुरू किए हैं तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप क्या कर रहे हो, आप बंद करो ये सब। लेकिन नहीं, वो परिवार की उस लेडी ने पाठ करने बंद नहीं किए संगत जी, बट उनकी तबीयत और ख़राब होती गई। उसके बाद से जैसे जैसे वो पाठ करते गए तबीयत ख़राब होती गई। फिर उन्होंने हर बार उनको मतलब एक हॉस्पिटल में चेक करवाया, फिर दूसरे में इलाज भी उनका बढ़ता गया। घर वाले बहुत परेशान होते गए, उनको मना करते गए, लेकिन नहीं, उन्होंने पाठ करने बंद नहीं किए संगत जी। करते करते 35वां दिन आ गया और तबीयत इतनी ख़राब कि शायद वो आज का दिन है या कल का दिन है। इलाज पूरा चल रहा था उनका। उनके बच्चों ने उनसे बोलना शुरू कर दिया कि अब आप बंद करोगे कि नहीं करोगे। जब से आपने पाठ करने शुरू किए हैं इनकी तबीयत और ख़राब होती गई। लेकिन नहीं संगत जी, उन्होंने कुछ बच्चों को जवाब नहीं दिया। बस वो अपना नियमित हर रोज़ 5 सुखमनी साहब जी के पाठ उनके पास बैठकर करते थे और वो बुज़ुर्ग सुनते भी थे। तो ऐसे करते करते 38वां दिन आ गया, 39वां दिन आ गया, 40वां दिन आ गया। तबीयत बहुत ख़राब बुज़ुर्गों की। बच्चे कहते हो गया आपके, अब आपको सब्र हो गया, मिल गया। ये तो इनकी तबीयत तो ऐसी कि आज हैं, शायद कल का दिन ना देखें। संगत जी, उन्होंने हाथ जोड़कर वाहिगुरु जी से अरदास की और संगत जी 41वें दिन कोई भी यकीन नहीं करेगा, कोई भी यकीन नहीं कर सकता, उनकी सेहत में मिरेकल चेंजेस शुरू हो गया। उन्हें पॉजिटिव साइड में, सही होने वाली साइड में। डॉक्टर भी हैरान रह गया कि इनका तो ऐसे था कि आज ही ये इस दुनिया से चल बसेंगे। 41वें दिन बहुत मिरेकल चेंज आया। डॉक्टर्स को उम्मीद बंध गई और परिवार वालों की भी उम्मीद बंध गई। फिर संगत जी 41वें दिन, 42वां, 43वां, डे बाय डे वो बुज़ुर्ग की सेहत में, उनके कैंसर में ठीक होना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा सुधार होना शुरू हो गया। फिर संगत जी उन बुज़ुर्ग को घर ले आए, ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा उनकी सेहत में सुधार हो गया। संगत जी, बच्चे भी हैरान कि हम लोग इतना गलत बोले, लेकिन देखो उस घर की लेडी ने किसी की बात पर कुछ माइंड नहीं किया, किसी को वो गलत नहीं बोले, कुछ नहीं, बस वो उन्होंने जो संत महात्मा जी ने उनको कहा उन्होंने किया। फिर वो उनका शुक्रिया अदा करने गए तो महात्मा जी ने कहा, संत जी ने, कि मैंने आपको कहा था ना कि आप करिए, आपके घर के बुज़ुर्ग अवश्य ठीक होंगे। संगत जी, शक्ति है किसी भी पाठ में, जब हम उसको निस्वार्थ भावना से और पूरी मन से, पूरी लगन से उसी टाइम पर करते हैं तो हमारे काम सिद्ध होने ही होते हैं। ये है हमारे गुरुजी की हमारे को दी हुई सीख कि तुसी चिंता करनी छड़ दो। सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का काम चिंतन करना है। अगर चिंता ही करनी है तो फिर करो, अपने हिसाब से अपने कामों को करो, देखो फिर कहाँ तक चलते हो, कहाँ तक तुम ठीक कर सकते हो। भगवान ने ही होनी की है तो भगवान ही
उसे ठीक करेंगे। हमें अरदास करनी होती है भगवान जी से, गुरु जी से, और गुरु जी हमारी अरदास सुनते हैं। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। कोई भी मंत्र, गुरु जी का मंत्र, जिस भी भगवान को हम मानते हैं उनका मंत्र, उनका पाठ छोड़ दो भगवान जी पे, बस हम लोग पाठ करें, मंत्र जाप करें, अपने नित्य कर्म करें, तो हमारी ज़िंदगी में से कष्ट बहुत हद तक गुरु जी ने काट देने हैं और धीरे धीरे हमारे सभी काम सही करने हैं। संगत जी, ये थी आज की कथा, जिसमें हमें यही सीख मिलती है कि हमें इधर उधर के सब निंदा चुगली सब कुछ छोड़ के भगवान का मंत्र जाप सिमरन करना चाहिए, और चुगली ना तो करें और ना ही सुने। करने से भी पाप चढ़ेगा, सुनने से भी चढ़ेगा। तो इससे बेटर है कि जहाँ 4 लोग बैठे हों वहाँ तो हम बैठे ही मत। अगर वो किसी की बात करते तो हमें ही उनको सीख देनी चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। संगत जी, अगर आप भी अपने ब्लेस सत्संग हमारे चैनल पर भेजना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो अवश्य शेयर करें। हम और संगत जी के साथ आपके सत्संग अवश्य शेयर करेंगे। संगत जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप अपने ब्लेस सत्संग हमें भेज सकते हैं, लिखती रूप में भी या फिर ऑडियो रूप में भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।